हेलो दोस्तों, जैसा कि मुझे पता है कि आप लोगों को इस वीडियो का बहुत ही इंतज़ार था और आप लोगों ने कमेंट में कहा भी पेपर का एनालिसिस करने के लिए, जैसे कि गुलाबसा जी और यहाँ पर निधि जी ने कहा था। तो थोड़ा सा लेट हो गए, सॉरी उसके लिए, लेकिन आज लेके आए हैं, पूरा एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन पेपर को। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। उससे पहले आप लोग क्लास को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर थर्ड, बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर थर्ड है उसे डिस्कस करेंगे, जो कि 21-22 का क्वेश्चन पेपर है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें, क्या करना है, कैसे करना है, सब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले देख लीजिए, टाइम 3 आवर्स के हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। और आपके फुल मार्क्स जो हैं, टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो है 50 मार्क्स का है। और जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे आप लोगों को क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों में से आप लोग नए हों और आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखें तो हम इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे, पिन कर देंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और चलिए देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा नोट जो दिया हुआ है उसे पढ़ लेते हैं। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 20 अंकों का लघु उत्तरीय प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक इकाई से 7.5 मार्क्स जो हैं उनके एक एक प्रश्न किए जाने हैं आप लोगों को, और प्रत्येक प्रश्न के अंक दाहिनी ओर अंकित है, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो सिंपली आप लोगों को डिस्क्राइब कर देती हूँ कि 20 जो मार्क्स हैं उसमें आप लोगों को 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें आप लोगों को शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं। और 10 मार्क्स जो 10 क्वेश्चंस हैं उनके लिए पर क्वेश्चन 2 मार्क्स रहेगा, तो ये हमारे 20 मार्क्स हो गया। और जो लॉन्ग क्वेश्चंस है पर यूनिट, 4 यूनिट है ना, तो उसमें से 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। 8 क्वेश्चंस रहते हैं पर यूनिट से 2 क्वेश्चन, तो उसमें से आप लोगों को 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो 4 क्वेश्चंस के हो जाएंगे 7.5 मार्क्स के, एक हैं तो 30 मार्क्स, टोटल आप लोगों का 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं, अब डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के कैसे आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। तो इसमें क्वेश्चन 1 दिया हुआ है कि क्रियात्मक अनुसंधान में स्टीफन एम कोरे का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टीफन एम कोरे फॉर एक्शन रिसर्च, जो कि ये सीटेट टेट में भी इम्पॉर्टेंट है। स्टीफन एम कोरे, इनका जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को डिटेल में पढ़ लेना है एक बार। स्टीफन एम कोरे जो हैं, इन्होंने एक्शन रिसर्च में अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है मूल अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान में अंतर, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कोटा निर्देशन, कोटा सैम्पलिंग। उसके बाद हमारा 4th क्वेश्चन है शोध के वैज्ञानिक चरण, साइंटिफिक स्टेप्स इन रिसर्च। आखिरकार वो रिसर्च में ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो साइंटिफिक हैं, वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उन स्टेप्स को डिफाइन करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप को स्पष्ट कीजिए। हिंदी में थोड़ा सा अजीब लगेगा, आप लोग इंग्लिश में उसे पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं आखिरकार क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर राइट करना है। ओके, तो एक्सप्लेन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, जो एक्सप्लोरेट किया जाता है रिसर्च में, वो डिज़ाइन कैसा होता है, प्रारूप कैसी होती है उसकी, उसे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा क्रियात्मक अनुसंधान के उपकरण, टूल्स ऑफ एक्शन रिसर्च। ओके, कि एक्शन रिसर्च के कौन कौन से टूल्स होते हैं। आई होप आप लोगों ने इन सब टॉपिक्स को कवर भी कर लिया होगा अब तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, गुणात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए, डिफाइन क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 8, अनुसंधान में सामान्यीकरण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ जनरलाइजेशन इन रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 9, अनुसंधान के प्रमुख सोपान क्या हैं, व्हाट आर द मेन स्टेप्स ऑफ रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 10, अनुसंधान में सांख्यिकी का क्या प्रयोग है, स्टैटिक्स जो होता है उसका क्या यूज़ है आखिरकार, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टैटिक्स इन रिसर्च, गिव सुटेबल एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल भी आपको बताने हैं इसमें। तो ये हमारा जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस थे ये हो गए। अब नीचे देख लेते हैं हम लोग कि
यूनिट वाइज कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, कैसे आप लोग को अटैम्प्ट करने हैं, तो देखते हैं। इसमें यूनिट 1 में जो है क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है यहाँ पर, क्रियात्मक अनुसंधान में निर्देशन क्यों महत्वपूर्ण है, वाई सैम्पलिंग इज इम्पॉर्टेंट इन एक्शन रिसर्च। और उसके बाद दिया हुआ है स्तरीकृत निर्देशन विधि का वर्णन कीजिए, डिफाइन डिस्क्राइब करना है हमें किसे, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, अपने महाविद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याओं के स्रोत का वर्णन कीजिए। आखिरकार आपके विद्यालय में, महाविद्यालय में, कॉलेज में जो भी क्रियात्मक अनुसंधान में समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं, उन्हें आप लोग अपने वर्ड्स में, अपने शब्दों में भी डिफाइन कर सकते हैं। डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर एक्शन रिसर्च इन योर ओन कॉलेज। आई थिंक इसको आप लोग, इस टॉपिक को आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैसे आप लोग के महाविद्यालय में कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं जो कि एक्शन रिसर्च में हिंड्रेंस का कार्य करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इकाई 2 है जो यूनिट 2 का। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ क्रियात्मक अनुसंधान की प्रणाली का विस्तार में चर्चा कीजिए, उपयुक्त उदाहरण भी दीजिए। इसके अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल भी, सुटेबल एग्जाम्पल जो है उसे भी देना है कि डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट मेथडोलॉजी ऑफ एक्शन रिसर्च। मेथडोलॉजी क्या होता है, क्या होती है कार्य प्रणाली आखिरकार क्रियात्मक अनुसंधान के, उसे एक्सप्लेन करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्रियात्मक परिकल्पनाओं के स्रोतों का विस्तार में वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन द सोर्सेस ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस इन डिटेल। और नेक्स्ट यूनिट 3 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कक्ष के सुधार एवं विद्यालय आधारित कार्यक्रम के लिए क्रियात्मक अनुसंधान के प्रयोग को स्पष्ट कीजिए कि आखिरकार क्लासरूम में या फिर स्कूल बेस्ड जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें एक्शन रिसर्च का क्या रोल है, क्या उसकी यूज़ है, क्या वो इम्प्रूव करता है कि नहीं। क्लासरूम जो भी हमारे प्रोग्राम है, स्कूल बेस्ड प्रोग्राम हो रहे हैं, उनमें क्या इनका यूज़ हो रहा है, उसे क्लैरिफाई करना, क्लियर करना है। तो यहाँ पे क्लैरिफाई द यूज ऑफ एक्शन रिसर्च फॉर इम्प्रूविंग क्लासरूम एंड स्कूल बेस्ड प्रोग्राम, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था यूनिट 3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है क्रियात्मक अनुसंधान। आप लोग को ये तो कंफर्म होगा कि ये जो 2 दिए हुए हैं एक यूनिट से, उनमें से कोई एक ही अटैम्प्ट करना है, ये नहीं कि दोनों अटैम्प्ट करना है। ओके, ये तो पता ही होगा आप लोग को, ऐसे ही बता दिया। क्रियात्मक अनुसंधान अन्य अनुसंधानकर्ता के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है, उचित उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। कि जो भी क्रियात्मक अनुसंधान है, अन्य अनुसंधानकर्ता, जैसे कि मान लीजिए कि किसी टॉपिक पर कोई अन्य रिसर्चर पहले से ही रिसर्च कर चुका है और बाद में अगर कोई रिसर्चर आता है तो उसके लिए जो प्रीवियस रिसर्च है उसका क्या यूज़ है, उसका कोई बेनिफिट है कि नहीं, इसे हमें बताना है। क्या आखिरकार ये यूज़फुल रहेगा कि नहीं उस अदर रिसर्चर के लिए। हाउ एक्शन रिसर्च इज़ यूज़फुल फॉर अदर रिसर्चर, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल के साथ ही इसे एक्सप्लेन करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर यूनिट 4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसे देखते हैं। चूँकि ये लास्ट यूनिट है और इसमें आप लोगों को 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और उसके बाद आपका ये क्वेश्चन पेपर का जो एनालिसिस है वो समाप्त हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है कि क्रियात्मक अनुसंधान के लिए स्कूल आधारित परियोजनाओं के विकास की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल बेस्ड प्रोजेक्ट फॉर एक्शन रिसर्च। जो भी स्कूल बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके डेवलपमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है कि वो एक्शन रिसर्च के जो स्कूल बेस्ड प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं वो डेवलपमेंट में अपना क्या कंट्रीब्यूशन देते हैं। ओके, नेक्स्ट है शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में अनुसंधान का क्या महत्व है, विस्तार में चर्चा कीजिए। जो अगर एक्शन रिसर्च का यूज करता है टीचर कोई भी अपने करियर में, तो फिर उससे क्या उसको बेनिफिट हो सकता है, इसको एक्सप्लेन करना। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, डिस्क्राइब इन डिटेल, इसे डिटेल में डिस्क्राइब करना है कि आखिरकार एक जो टीचर है उसके लिए उसके प्रोफेशनल डेवलपमेंट से कैसे इसका रिलेशन है रिसर्च का। तो आई होप आप लोग को ये जो क्वेश्चन पेपर सेशन था आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आए तो आप लोग क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। और कम से कम जितने स्टूडेंट्स देखते हैं वो लाइक करें तो कम से कम ये तो रहता है, मतलब कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो वर्थ है
आप लोगों के किसी काम आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मोटिवेशन का कार्य करता है और कुछ नहीं। तो बाकी सब छोड़िए, लेकिन अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर, बाय। और हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू, बाय बाय।